हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर करेंगे जो किसके ऊपर है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज क्या क्या करेंगे? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड एलॉयस एंड कुछ हम लोग PYQs भी देखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू IR होगा। V आपका पोटेंशियल, I आपका करंट, R इक्वल्स टू आपका रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू V बाई I होगा। रेजिस्टेंस ऑपोजेस करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। क्या करता है वो? आपका जो करंट का फ्लो है उसको क्या करता है? वो रेजिस्ट करता है, यानी कि ओपोज करता है, इसलिए सिंपल सा नाम क्या है? रेजिस्टेंस। और जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ जियोमेट्री। वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो क्या करता है? आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या होगा? रो एल बाई ए। और ये जो रो है वो क्या है? आपका रेजिस्टिविटी है। और कंडक्टिविटी क्या होगा? रो का उल्टा, 1 बाई रेजिस्टिविटी। यूनिट इक्वल्स टू आपका S पर मीटर। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है जो आपका रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? R आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। R आपका क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। R किस पे डिपेंड करता है? ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है वो? डायरेक्टली लेंथ पे करता है, इन्वर्सली एरिया पे करता है एंड टेम्परेचर एंड इसका मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। इसीलिए R का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स। हमारा फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का? रो नॉट 1 प्लस आल्फा टी माइनस टी नॉट। ये आपको याद करके रखना है, लर्न। ओके, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मेटल्स क्या करेगा? आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा मेटल्स में। एंड सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा? रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रेजिस्टिविटी कमना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब हमारा रो वर्सेस टी ग्राफ बनेगा, किसके लिए? मेटल्स के लिए, हमको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग मिलेगा। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। एंड रो वर्सेस टी फॉर सेमीकंडक्टर्स क्या मिलेगा आपको? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज मिल जाएगा। ओके, तो आपको ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा कि आपका क्या है? मेटल है या सेमीकंडक्टर है? कंडक्टर्स, एलॉयज एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है? जिनका लो रेजिस्टिविटी होता है, जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यानी कि क्या है? वो कंडक्टर ज़्यादा करते हैं। एलॉयज क्या होगा? हायर रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर्स क्या होगा? रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी कि आपका मेटल और इनके बीच में ये आपका झूलता रहेगा। ओके, चलो PYQ करते हैं। ए कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया और रेजिस्टेंस कितना दिया? 10 ओम दे दिया। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा हमारा कितना है? इतना है। फाइंड द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। लगा दो R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। पुट कर देंगे R नॉट 10 ओम, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दे दिया और टी माइनस टी नॉट 100 माइनस 20 आपका कितना आ गया? 13.14। सो सिंपल, अगर आपका ये फॉर्मूला आपको याद है, ऐसे क्वेश्चंस आपका चुटकियों में सॉल्व होंगे। ठीक है, PYQ, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है आपका, हैव लेंथ्स इन रेशियो 2:1। कैसा है उनका लेंथ का रेशियो? 2:1 में है। एंड रेडिया इन रेशियो कितना है? 1:2 है। फाइंड रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, यानी कि उन दोनों वायर का रेजिस्टेंस का हमको रेशियो निकालना है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पे। एरिया आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस वाला, यानी कि L बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 बाई R2 क्या होगा? L1 बाई L2 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई तो दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। पुट कर दो वैल्यूज, 2/1 इंटू 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना आ गया? 8:1 का आ गया। सिंपल एज दैट। तो आपको क्या चाहिए दिमाग में? कि कंसेप्ट क्लियर रहे, किसके साथ किस पे डिपेंड करता है, एंड बेसिक कुछ फॉर्मूलाज डायरेक्ट आप पुट करेंगे। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है इजीली निकल जाएगा, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड
रखना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अब जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ही बेटर होगा, एंड छोटे छोटे टॉपिक से आप जितना स्टार्ट कीजिए उतना आपको आगे जाके बस उसको याद रखना है। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।